हेलो एवरीवन, कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार नागर। इससे पिछले वाले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी कि पाइथन को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको पाइथन प्रोग्राम रन करना है तो आप उसको अपने फ़ोन पे रन कैसे कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर कोई भी अपना पहला प्रोग्राम जो है वो पाइथन के ऊपर बनाना है, उसको किसी फाइल में सेव करना है और उसको रन करना है, तो उसको कैसे किया जाए। इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इससे मैंने पिछले वाली क्लास में आपको इंस्टॉलेशन बताया था। हमने पाइथन इंस्टॉल किया है और पाइथन का जो आईडीई है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अगर कोई भी प्रोग्राम पहले बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं। ये न्यू फाइल है, अनटाइटल्ड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बेसिक सी स्टेटमेंट जो प्रिंट की स्टेटमेंट होती है हम आपकी वो लिख देते हैं। तो प्रिंट अगर मेरे को कोई भी कराना है तो उसको कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले प्रिंट लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट लिखी जाती है और इसके अंदर अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट करानी है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे हेलो। और हम क्या कर देते हैं, ये क्या है, सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं कि प्रिंट हो जाए हेलो, वो पाइथन के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दे दी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और इसमें स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ से इसमें 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे आराम से काम हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एक सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है और हमने क्या कर दिया, जैसे पहले है पहला वर्ड जो हम ख़त्म करते जा रहे हैं, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 6 की प्रिंट कमांड दे दी है और लास्ट में एंड लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। तो हमें ये जो है हमने प्रोग्राम लिख दिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने जिस भी लोकेशन में इसको सेव करना है आप वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हो। मैं चला जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप के ऊपर ले जाता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर अगर हमें इसको जिस नाम से सेव करना है वो नाम हम दे देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा टेस्ट। इसके बाद ये क्या है, अगर इसमें मैं डायरेक्ट सेव करता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, .py पीछे नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अगर मैं ये फाइल दिखाऊं तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर क्या है, ये फाइल जो है वो पाइथन की प्रोग्रामिंग में पाइथन फाइल के नाम से सेव हो गई है। अब मान लो अगर मुझे यही प्रोग्राम नोट पैड के ऊपर बनाना होता तो हम नोट पैड के ऊपर क्या कर देते, इसको यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं, नोट पैड ओपन कर देते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो है प्रोग्राम जो है वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए यहाँ पे ये देखिए .txt फॉर्मेट में सेव होगा। अगर मैं नोट पैड के ऊपर काम करूँगा तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो टेस्ट था test1 करके मैं क्या कर देता हूँ, .py इसकी जो है वो एक्सटेंशन जो है वो लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद यहाँ देखिए मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक टेस्ट1 नाम की जो है वो पाइथन फाइल जो है वो क्रिएट होगी। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम बनाना है, मैं या तो उसको नोटपैड में भी बना सकता हूँ या उसके लिए जो पाइथन का आईडीई है उसको भी बना के सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 फाइलें बना दी, एक टेस्ट बना दी है, एक टेस्ट1 बना दी है। अब जैसे ये मैंने फाइल जो है बना दी, इसको हमें अगर रन करना है तो रन करने का मतलब है जिसको एग्जीक्यूट करके देखना है कि मेरा सिस्टम जो है इसके ऊपर आउटपुट क्या देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और रन मॉड्यूल पे जैसे लिख रखा है ना आपको F5, तो या तो मैं अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकता हूँ या यहाँ इस पर
क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या कर दिया है, मेरे को जो हमारे डेस्कटॉप पे test.py फाइल थी उसको रन कर लिया है। और जैसे हमने प्रिंट की स्टेटमेंट दे रखी थी, सबसे पहले हेलो, फिर उसके अंदर एच कम था, फिर ई कम था, फिर इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, डिग्रेड होते चले जा रहे थे, और लास्ट में हमने क्या दे दी थी, स्टेटमेंट एंड दे दी थी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी फाइल जो है उसको सेव कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो क्या किया था, हमने जो नोटपैड से फाइल बनाई थी, यहाँ पे test1 जो फाइल बनाई थी, अगर मान लो मेरे को वो रन करनी है तो उसको कैसे रन करना है। तो अगर आपके पास मान लो कोई पहले ही फाइल होती है, एग्जिस्टिंग फाइल, और उसको आपको रन करना है, तो उसको हम रन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद जिस भी लोकेशन पे वो फाइल है आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे हमारी थी ये test1 थी, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही ये हमारी पिछली टेस्ट ओपन है और ये test1 ओपन है, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक स्टेटमेंट और डाल देते हैं हम इसमें। यहाँ लिख दिया मैंने test1, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमें क्या करना है, बेसिकली सिंपल रन मॉड्यूल पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम इसकी फाइल को रन करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ गया है test1.py। तो हमारी ये क्या है, दूसरी फाइल जो है वो रन होगी है। अब इसी के अंदर अगर हमारा क्या होता है, कोई एरर हो जाता है, ये तो था अगर मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है तो वो रन कैसे होगा। अगर हमारा कोई प्रोग्राम जो है उसमें एरर आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये 2 ब्रैकेट हटा देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा, तो जैसे सेव कर दिया तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट जो है वो एरर आ गया है। एरर ने हमें साफ साफ बता दिया कि इस लाइन में मिस्टेक है। इस लाइन की अगर मैं मिस्टेक निकाल देता हूँ, उसके बाद अगर दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ, सेव का ऑप्शन है, सेव कीजिए, और दोबारा से इसने क्या कर दिया है, हमें जो है वार्निंग दिखा दी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग है। इसको अगर मैं दोबारा से सेव कर देता हूँ, अब फिर इसको रन करते हैं हम, तो यहाँ हमने सेव किया और इसके बाद जो हमने रन किया है, तो उसके बाद ये आउटपुट जो है हमारी आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम सेव कैसे करना है, अगर मेरे पास कोई सेव करके रन कैसे करना है, अगर कोई भी प्रोग्राम पहले से बना हुआ है तो उसको कैसे रन करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है, और ये आपका बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो इसके अंदर हमने सीखा है कि फाइल बनानी कैसे है, या तो उसको IDE के थ्रू बना सकते हैं, या हम नोटपैड के थ्रू भी जो है पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर आता है उसको रन कैसे करना है, उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, उसके रन करने के लिए हमें पाइथन का IDE चाहिएगा, तो जिसके थ्रू हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही। तो आई होप आपको जो है सेशन समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप प्रिंट उसमें कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।